अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी छोटी सी वीडियो बना के ख़त्म कर देता हूँ। शॉर्ट अपडेट देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्विक अपडेट देना चाह रहा हूँ कि मक्का मस्जिद की दीवार के साथ जो मलकी की तामीर हो रही है, जबकि आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के ये गाइडलाइंस हैं कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के, ख़ास करके मक्का मस्जिद के आप आधा 1 किलोमीटर के अहाते में भी कोई भी किस्म का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो बहरहाल, लेकिन मक्का मस्जिद की दीवार को ख़ुद नुकसान पहुंचाते हुए उसको छिल के वहाँ पे एक मलकी की बाज़ाब्ता तामीर हो रही है। चलो, मक्का मस्जिद कुछ लोगों के लिए शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मुकामी एमएलए का घर चंद कदमों की दूरी पे है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा। बावजूद इसके किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मेरे को मुकामी कुछ लोग हैं जो वहाँ के लीडरों से, वहाँ के पॉलिटिशियन से खौफजदा होकर मेरे को यहाँ पे कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, फ़ोटोज़ भेज रहे हैं। भाई, काम नहीं रुक रहा भाई। मैं टाउन प्लानिंग ऑफिसर को कॉल कर लिया, मैं वहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर साहब को कॉल करके कोशिश कर लिया, आंसर नहीं करे। बहरहाल उनके बेटे साहब फ़ोन उठाए लेकिन फिर बात नहीं करे। और बहरहाल जिन जिन से कोशिशें हो सकती हैं उनको कॉल करने की कोशिश करा, लेकिन कोई जवाब देने की सूरत में नहीं है। कोई बात करके यानी कोई मसले का हल निकालना नहीं चाह रहे। अब वो क्या राज है इसके पीछे, अल्लाह आलम। कोई आगे बढ़ के आके ये भी नहीं बोल रहा चलो भाई काम चल रहा, तो ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं भाई कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं हो रहा, कोई इलीगल। हालांकि सियासत में आ गया, मुनसिफ में आ गया, न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन प्रिंट मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल हो गई ये बात कि भाई मक्का मस्जिद की दीवार को नुकसान पहुंचाते हुए वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रहा। बल्कि बावजूद इसके ना मुकामी नुमाइंदे आगे आने को तैयार है, ना वहाँ के लीडर्स आगे आने को तैयार है, ना हुकूमत के कोई जो है ना जिम्मेदारान आगे आने को तैयार है। बावजूद और उसके बावजूद भी वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी से अभी बिल्कुल जस्ट ये कॉल से पहले, ये लाइव से पहले मेरे को एक साहब फ़ोन करके बोले फहद भाई काम अभी भी चल रहा भाई, और फुल ज़ोरों शोर से चल रहा। और आप लोग एक वॉइस क्लिप मेरी मैं अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी कोई वायरल करने की मंशा नहीं थी। एक साहब मेरे को जो है ना ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको बताने के लिए मैं, उन्होंने नंबर दिए थे मेरे को, उनको बताने के लिए सिर्फ उनको भेजा मैं कि भाई देखो मैं बात कर रहा टाउन प्लानिंग ऑफिसर से, लेकिन कोई खास उनका इंटरेस्ट नहीं दिख रहा इस काम को रुकाने में। उन्होंने सिर्फ जो है ना ठंडे पने से एकदम आपा जाना बात करते नहीं, हाँ हम लगा नोटिस दिए, कल भी नोटिस देंगे, दूसरी नोटिस देंगे, बल्कि आपा जानों के वैसा बात करे हमारे फहीम साहब। तो बहरहाल उनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा मेरे को काम रुकाने में। मैं उनको भेजा था, उन्होंने बहरहाल वो साहब बेचारे कहाँ भेज लिए नहीं मालूम, मेरे को खुद लोग पलटा के वो वॉइस क्लिप भेज रहे। तो ऐसा मैं दूसरे लोगों से भी बात किया हुआ हूँ। अल्लाह हिसाब लेगा ये कमीनों से, जो है ना जितने भी अपने ज़बानों को सीखे बैठे हुए, अल्लाह इनसे हिसाब लेगा। आज बोलते कि भाई पुराने शहर के अंदर यानी पुराने शहर पे किसका कब्जा है आप लोग बेहतर जानते। पुराने शहर में मुसलमान महफूज, अरे मस्जिदें महफूज नहीं है, मुसलमान कहाँ से महफूज होगा। मस्जिदें महफूज नहीं है। आप लोगों के आंखों के सामने पिछले 1 साल से तो एक खाना मस्जिद ले लो, सेक्रेटरीट की मस्जिदें तोड़ दी गई, उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं रहा। आज मक्का मस्जिद जो यानी हैदराबाद की इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतनी तारीखी मस्जिद, हमारे आने वाले नस्लों को दिखाने के लिए इतना खूबसूरत पैमाना है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा। बावजूद इसके वहाँ के नुमाइंदों की, कारकुनों की, वहाँ के जो है ना वहाँ की जमात जिम्मेदार है, कान पे जू नहीं रेंग रही, इनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। अल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह जो ना, जो भी लोग उस जमात से वाबस्ता है लेकिन फिर भी इनका दिल इतना बेचैन है, मैं अल्लाह यही वाक़ई तारीफ़ करूँगा उनकी जद्दोजहद को, उनकी कोशिशों को। अगर वो लोग कामयाबी हो जाए ये अपना काम करने में, मस्जिद को नुकसान पहुँचाने में, लेकिन अल्लाह आप लोगों को इसका अजर देगा जो कोशिशें आप कर रहे हैं, और अल्लाह उनसे बेहतरीन हिसाब लेगा इसका। आप परेशान मत होइए, हम अपने तरफ से जो कोशिशें हो सकती थी वो करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन जो क्या कह सकते हैं, हराम का लुक़मा खाने वालों के कान पे जू नहीं रेंगरी ना, अल्लाह उनसे बराबर हिसाब लेगा। ओके भाई, बहरहाल यही बोलना चाह रहा था। कोई खास तवज्जो ना हुकूमत की तरफ से, ना वक्फ बोर्ड की तरफ से, ना वहाँ के टाउन प्लानिंग ऑफिसर की तरफ से, ना सेक्शन ऑफिसर की तरफ से, ना कॉर्पोरेटर की तरफ से, ना एमएलए की तरफ से, ना वार्ड मेंबर की तरफ से, ना के जमात के कारकुनों की तरफ से। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके ये पूछ सके कि भाई आप मक्का मस्जिद की कौन जो है ना कमीना हरामजादा आपको इजाजत दिया, बोल के कोई पूछने की हिम्मत नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस लोग हैं उनके देख रेख में ये काम हो रहा। और लोग मेरे को फोन करके, मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, अब वो नाम लेके फायदा नहीं हो, बेचारे वो जो साहब मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने परेशान हो जाते। बहरहाल उन्होंने ऐसे लोगों के नामा लिए और बाज़ाब्ता उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुलविज़ है, क्यों ये काम होने दिया जा रहा, वो सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, वो साहब को परेशान नहीं करना चाह रहा। लेकिन लोगों में इतनी अक्ल होना चाहिए कि भाई मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहे तो भाई कम से कम आप लोग
यानी वहाँ पे जो मुकाम पे लोग रहते हैं वो लोग तो आगे बढ़ के आके बोलो कि भाई या कुछ कंप्लेंट्स कराओ, या फिर वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको हरकत पे लाने के लिए वहाँ से फोन आ तो भी करो। अननोन नंबरों से फोन करो, फोन करे तो शायद आप लोगों के नोन नंबरों से फोन करे तो आप लोगों को परेशान करते होंगे, तंग करो, पूछो, सवाल करो उनसे कि भाई ये क्यों काम होने दिया जा रहा। वो वॉइस रिकॉर्डिंग तो आप लोग सुनने होंगे भाई, वो ठंडा आपाजान वो जो टाउन प्लानिंग ऑफिसर है, हाँ कल दूसरी हम लगा नोटिस देते, यानी बिल्कुल आपाजानों के अंदाज में बेचारे बात करे हैं। उन क्या है कि उनका मसला, खैर अल्लाह रहम करे भाई। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि हमारी अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती, हम तो इतने हज़ारों किलोमीटर दूर रह के जो ना एक ये सोशल मीडिया के जरिए से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करे, वो काम रुकाने की। और कहीं ना कहीं मेरे को शायद ऐसा दिख रहा है कि भाई ये फहद मखसूसी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा ना, अब तो कमीने पन्ने को करना ही करना है। ये फहद मखसूसी या उसके बाप दादा की मीराज नहीं है, ये मुसलमानों की मीराज है। ये मस्जिदें जो है ना मुसलमानों की मीराज है, तो हर मुसलमान को आगे बढ़ के आके अपनी मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब लोग अगर आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे, मैं जितना बोल सकता था बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ तक रीच करने की कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग आगे बढ़ के नहीं आएंगे इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। या तो वीडियोस बना के पोस्ट करिए, या तो फिर पोस्टों को वायरल करिए। जो फोटोज़ आ रहे हैं ना, मेरी वीडियो को मत करिए, वो फोटोज़ जो है ना उसको शेयर करते जाइए, पोस्ट करते जाइए, जहाँ जहाँ हो सकता है भेजने की कोशिश करिए, ट्विटर पे आइए। बहरहाल इसको काम रुकाने की अगर कोशिश कर सकते, क्योंकि आज दीवार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप यकीन जानिए मेरी बात का, वो दिन दूर नहीं है कि भाई ये लोग जाके जो ना मक्का मस्जिद के अंदर अहाते में, उसके अहाते में मस्जिद यानी अपने कारोबार खड़े करने के लिए मस्जिद के, जैसे कि परसों आई थी एक कब्रिस्तान के अंदर हम गोदाम लगा के कब्रिस्तान को जो है ना उसके डेवलपमेंट के लिए वो पैसा इस्तेमाल करेंगे बोल के बोले थे, वैसे मस्जिद के अहाते के अंदर फिर आपके शोरूमा बनेंगे, कल के दिन मस्जिद को तोड़ के बनाएंगे। इनके दिलों में कोई अल्लाह का खौफ नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान वाले लोग रहते तो हरगिज ये काम को अंजाम नहीं देते थे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।